मैंने डायरेक्टर से पूछ लूंगा। देखिए क्या है कि एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि एक फिल्म का अलग सेंसर होता है, ट्रेलर का अलग सेंसर होता है, ठीक है। तो फिल्म का सेंसर तो हमारे पास है, तब जाके अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि अगर आपके पास सेंसर सर्टिफिकेट नहीं है तो यू कांट एंटर इनटू दिस कॉम्पिटिशंस एंड दिस अवार्ड्स, ठीक है। अब ट्रेलर जो आपने देखा, इसमें एक पैर का शॉट है, जो पैर का शॉट है उन्होंने बोला ये निकाल देने के लिए, जो फुट है ब्लास्ट का जो सीक्वेंस है उसमें जो पैर का शॉट है उसको वो निकाल दीजिए। जो फिल्म में है, आप विडंबना देखिए, जो फिल्म में है, फिल्म में आपके लिए ओके है, आप सेंसर सर्टिफिकेट दे चुके होंगे, लेकिन ट्रेलर में आपको नहीं चाहिए। तो ये जो डायकोटोमी है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है कुर्सी पे बैठने वालों का, ये हम सवाल कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि कुरान का एक शब्द है इसमें, उसको आप निकालिए। तो फिल्म में भी है, आप पूरा डायलॉग सुन लीजिए। और मैं इनकी सबकी तरफ से मैं आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं, वो ये है कि ये फिल्म किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म, किसी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं है। दिस फिल्म इज डिफेंस में आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बात, अपना शब्द वापस लीजिए, ये कह के प्रोपेगेंडा फिल्म है सर। मैंने हक नहीं है, सुनिए मेरी बात, आपको हक नहीं है किसी के भी काम को प्रोपेगेंडा बोलने का। वी आर नॉट पॉलिटिशियंस हियर, जी सर, ठीक है ना। आई थिंक थोड़ी बहुत मेच्योरिटी हमें हो तो ज्यादा बेटर है। किसी भी इशू को खड़ा करना, मैं तो, आपने चीज मुझे अच्छी याद दिलाई कि लोग जिन्होंने हमारी सेंसर सर्टिफिकेट रिव्यूज की है, ये लोग उनके ही प्लेटफॉर्म पे एक अंग्रेज आके वो हमारी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बोल के ऐसी की तैसी करके निकल जाता है। हम तो उसका भी कंडेम करते हैं। जिस फिल्म को, जिन फिल्मों को देश विदेश करोड़ों की तादाद में जिन्होंने उस फिल्म को एक्सेप्ट किया, जिनकी वजह से फिल्म चली है, आप उसकी इंटेलिजेंस पर सवाल उठा रहे हैं। जो लाखों की तादाद में लोग गए अंदर, जिन्होंने फिल्म को सराहा, आप ये कह रहे हैं कि करोड़ लोग जो है बेवकूफ है, हम जो कुर्सी पर बैठे हैं हम इंटेलिजेंट है, तो उनको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। दे हैव नो रीजन टू सिट ऑन द चेयर, बिकॉज इनको लोगों के पल्स का एहसास ही नहीं है। और क्या कायदे कानून की आप बात कर रहे हैं? आपने खुद इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है। सो एक फिल्म मेकर जो फिल्म बनाता है, लीगली उसकी सेंसर सर्टिफिकेट मिलती है, उसको फिल्म पास होती है, ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट की, सेंसर बोर्ड। किसी को आप बोलिए फिल्म अच्छी नहीं है, आप बोलिए कि फिल्म को पसंद नहीं आई है, लेकिन आप उसको ब्रांड करेंगे एज अ प्रोपेगेंडा, क्योंकि आपके एजेंडा को एक्सपोज करके आपके एजेंडा को डिस्ट्रॉय करती है वो फिल्म, इसलिए आपको प्रोपेगेंडा फिल्म लगती है। तो मेरा हक है ना एज अ मेकर, वैसे मैं लगा रहा हूं फिल्म, मेरे को मुझे बनानी है, आप अपने हिसाब से फिल्म बना लीजिए। आपको जो फिल्म बनानी है आपके माइंड के हिसाब से आप बनाइए ना, आपको रोकता कौन है? सेंसर बोर्ड उसको चीफ करेगा, दिखाइए, हम तारीफ हो जाएंगे। लेकिन आप मेरे सवाल को या मेरे माइंड को या मेरी सोच को या मेरे थिंकिंग प्रोसेस को या मेरे चॉइस पे आप उंगली उठाओगे तो फिर मुश्किल है। फिर तो कोई ऐसा, मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संजय का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किरण जी का भी है, अनिरुद्ध का भी है, गांधी का भी है, सबका है, आपका है, सबका है। डिस्कस करिए, बहस करिए, लेकिन डोंट रन डाउन एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। मैं तो सारे मेकर्स की बात कर रहा हूं, मैं सारे प्रोड्यूसर्स की बात। आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टूड बाय उड़ता पंजाब। हमने सपोर्ट किया कि उड़ता पंजाब बैन नहीं होनी चाहिए, हमने सपोर्ट किया कि पद्मावत बैन नहीं होनी चाहिए, सब होना चाहिए। मेरा हक है कि मैं क्या बनाऊं और क्या मैं रिलीज करूं। लीगली अगर हो रही है आपने, मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिल्मों के रिव्यूअर्स फिल्मों को रिव्यू नहीं करते हैं क्योंकि उनके एजेंडा को सूट नहीं करता। फिर आप तो रिव्यूअर्स है ही नहीं, आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स है। अगर मैं रिव्यू करता हूं फिल्म को और मैं रिव्यूअर कहलाता हूं, मैं पत्रकार हूं, मेरा हक है, मेरा काम है हर फिल्म को रिव्यू करना। गाली दीजिए आप कहिए कि फिल्म जो है वो नहीं अच्छी है, डायरेक्शन बुरा है, एक्टिंग बुरी है, सब करिए, लेकिन आप फिल्म को रिव्यू नहीं करते हो और ये कहते हो कि फिल्म जो है फिल्म ही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, तो देन गॉड सेव देम। मतलब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हमारे रिव्यूअर्स पब्लिक है, हमारे लोग हमारे साथ हैं, आप सब लोग हैं, हम उसी में खुश हैं। अशोक सर, I think Russell will come late, I think, because this is what exactly I said.
In the entire this thing, all of us said the same thing, that we feel that this is irrational, this is absolutely dictatorial, this is absolutely against, it's a contradiction of your own decisions which you have taken earlier. We saw the visuals of him receiving an award, and on one side you give him a national award, and the other side you tell Sanjay Puran Singh Chauhan or Gulab ji, for that one Kiran ji, or for that one Anirudh, you know, yaar, I think we committed a mistake that time by giving you an award. Now we are rectifying our mistake. That also can be possible. That's what we're trying to say. तो आपने जो पहले गलती की है, उस गलती का हम क्यों आज बोलते हैं? आप उसको मेंटेन करिए ना. तो आपने जो बड़ा contradiction create किया हुआ है, and I'm telling you, they have raised a very important issue today in the industry. People are going to question this. People are going to raise these issues. It's not only related to this film, it's related to entire cinema industry. At the time when there's digital platforms, there are OTT platforms, people are seeing what they want to see, everything is there. So in the entire perspective, in the entire genre, in the entire thing, whatever is happening in our country, and all the entertainment industry, all the platforms, these kinds of cuts, which you have approved earlier, I think they have to think, sit in a room, they have to start thinking, they have to start, they have to start monitoring themselves and call those people and sit with them. And action has to be taken against those people who have sent us this letter of refusal of a censor certificate. So, Russell, industry is not selective. The difference is between a silent majority and a majority. Okay? You don't expect everybody to come on the street and protest. Everybody cannot be Ashok Pandit. So everybody has his own style of protesting. Some people mail, some people tweet, some people do that. But believe me, the kind of calls I have got since yesterday, when it came, when all of you flashed it, they all are worried कि हम फिल्म के suppose हमने कोई ऐसा शॉट डाल दिया होता उसमें जो फिल्म में नहीं है, then we take the brunt. Then we have committed a mistake. There is no opinion on that. You are absolutely right, because you have cheated the censor by putting a shot which is not there in the film. Then we should be pulled up. But the point is, again I reiterate that if things are there in the film, same things, what right do you have to refuse the trailer? That's a simple thing. There is nothing more than that. अशोक लीजिए, ये बातें हम उसके बाद में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज मैं फिल्म के बारे में ऑब्वियस मजबूरियाँ होती हैं कि आप पहले से कुछ रिवील नहीं करना चाहते और हम बहुत सारी चीज़ों को सोच लेते हैं. फिल्म टेररिज्म की बात करती है. टेररिज्म से ज़रूर जो सोशल फैब्रिक है, जो समाज है, वो बढ़ता है, तकलीफें होती हैं. फिल्म उसी चीज़ की बात कर रही है. एक और रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि हमने अभी ट्रेलर देखा है, ट्रेलर के बारे में बात करें ज़्यादा बेहतर होगा, हम डिबेट करके चीज़ों को, क्योंकि ये चाहता हूं मैं आपके रिएक्शन ट्रेलर को लेके जानने का, उसके इम्पैक्ट को, वो ज्यादा बेहतर होगा. हम और सारी चीजों के अंदर डिबेट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक आप फिल्म नहीं देखेंगे आप सही कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे. उसके बाद ज्यादा बेहतर होगा इसके ऊपर बात करने में. नहीं तो चीजों में बिलीव नहीं करते हैं. अवार्ड वापसी में तो बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि अवार्ड वापसी गैंग वैसी, मतलब अब ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं उनके बारे में. इसी ट्रेलर जो हमने लॉन्च तो कर दिया, ठीक है, थिएटर में नहीं किया, आपके सामने किया, आपके पक्ष में किया, और आप लोगों ने रिएक्ट किया इस पर. कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है. फिल्म तो नहीं रुक रही है. हम आज सिर्फ एज सिटीजन्स, एज पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये हुआ क्यों और क्या तरीका है ये, ताकि आगे चल के इस चीज को मेंड करें. ये तो हमारा क्लासिक एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल को कोट करके, एग्जाम्पल पूरी सिस्टम को बैठ के, ताकि आगे गलती नहीं हुई. मेकर्स तो कंफ्यूज हो गए ना, फिल्म मेकर्स तो कंफ्यूज हो गए. आज संजय कंफ्यूज हो गए, हम कंफ्यूज हो गए, किरण जी कंफ्यूज हो गए, गुलाब जी कंफ्यूज हो गए, कल सारे प्रोड्यूसर्स कंफ्यूज. भाई आपने ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया कि फिल्म से ट्रेलर का कोई लेना देना नहीं है. जैसे ट्रेलर जो है वो 72 यूरे नहीं है, वो 75 यूरे का ट्रेलर है और 72 यूरे की फिल्म है. अलग अलग फिल्म नहीं है ना, बात तो वही है. हम 72 और 75 की बात ही नहीं कर रहे हैं, फिल्म तो वही है. तो दिस इज अ
what I'm trying to make you understand is this is a very serious issue. This is a very serious question that the CBFC has raised an issue for the industry, and the entire industry should react to it and will react to it. आगे लोग परेशान ना होंगे, कोर्ट को जाने से कुछ नहीं। भाई हमारी इंडस्ट्री है ना, CBFC भी हमारे देश का ही है, लोग भी हमारे देश की है, ये कोई झगड़े की बात नहीं है। We are not fighting against each other. We are not across the table. What we are trying to say is कि this decision जिसने लिया हुआ है, an inquiry should be initiated against those people. Who are these people responsible for it? सर लेकिन सर ऐसा होता नहीं। उड़ता पंजाब के टाइम पे क्या हुआ कि हाई कोर्ट के कहने पर सर्टिफिकेशन जारी हुआ और उस पर लिखा हुआ था बाकायदा कि ये हाई कोर्ट ने दिया है, CBFC ने नहीं दिया। और आज की तारीख में जो OTT और इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑडियंस जा सकती है, क्या CBFC का औचित्य है देश में? होना चाहिए वैसी संस्था? नहीं, देखो that's a very different debate altogether. उसके लिए अलग सेमिनार करेंगे। CBFC is an autonomous body, it's a government organization. राइट है कि गलत है, let's not get into the debate of it because it's a very long debate and we don't want to get into that. We are concentrating here today on our film. बहुत जरूर है, इस फिल्म की सक्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिल्म का सक्सेस हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है because we have raised Sanjay and the producers have raised a very important, as a writer director, he has raised a very important issue for the people to react and people to understand. That's all. Hi. देखिए, जो जिन लोगों को मोटिवेट किया जाता है टेररिज्म के लिए, जो इस तरीके की चीज़ों को करते हैं, उनको एक खास तरीके से तैयार किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे बातों को, आइडियोलॉजीज को और कभी कभी उन सब बातों को जिनको हम आमतौर पर बातें नहीं करते उनका इस्तेमाल किया जाता है अपना पर्पस अचीव करने के लिए। हम आसपास ये चीज़ें देख रहे हैं, टेररिज्म जिस कदर हो रहा है हमारे आसपास। अभी कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी यूएस के अंदर टेररिज्म की बात की है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हिंदुस्तान बहुत फेस करता आया ही है और फिल्में भी समाज से ही उठती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग नजरिया, मैं फिलहाल इतना ही बोलना चाहूंगा टेररिज्म को लेके। इसको देखिए और उसके बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। बाकी चीजें एक स्पेसिफिक, मैं सिर्फ फिल्म मेकर के तौर पर बात करूं तो ज्यादा बेहतर है कि मैं समाज या और चीजों के बारे में, क्योंकि जो मेरी फील्ड है मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, ज्यादा बेहतर बता सकता हूं। सर मेरे आपने हमारे अलावा सुना है कभी बदतर बुरे? फिल्म के अलावा भी सुना है कि नहीं आपने मौलवियों से सुना है कि नहीं सुना है? आप न्यूज की इंडस्ट्री के हैं तो आप तो रोज वही चला के TRP बढ़ा रहे हो अपनी, है ना? मौलवी जब बदतर बुरे करता है, डिबेट्स में हो रहा है सब कुछ, तो ये हकीकत तो है, ये तो आप नकार नहीं सकते हो कि हकीकत नहीं है, ठीक है ना? मैं तो कश्मीर से हूँ, तो मैं तो वहाँ तो हर गली में, हर कूचे में बदतर बुरे का जिक्र होता है। तो ये कहना कि इट्स अगेंस्ट द रिलीजन, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम, जैसे संजय जी ने कहा, हम जो है इसमें सिर्फ टेररिज्म की बात कर रहे हैं। आप कैसे बरगला रहे हैं लोगों को। और अभिषेक बात का एहसास हम क्यों जुड़े इस फिल्म के साथ? टेररिज्म को जितना नजदीक से मैंने देखा होगा, मुझे लगता है कि किसी ने देखा होगा। मेरी बदकिस्मती है कि बिकॉज मैं ऐसे इलाके का हूँ, ऐसी जगह का हूँ जो हमने दिन रात इनको फेस किया है, ठीक है ना? सो जहाँ तक सिंसियरिटी का सवाल है, जहाँ तक ईमानदारी का सवाल है, और तभी हम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। एक भी चीज इस फिल्म में वो नहीं है जो कि हमने बताई है फिल्म में। ये मैं संजय की तरफ से या प्रोड्यूसर्स की तरफ से, बाकी प्रोड्यूसर की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ सीरियस इशू जो ये फिल्म रेज करती है। इट्स फॉर एवरीवन, एक रिलीजन बेस्ड नहीं है। और ये कहना कि हम लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं वो भी गलत है। जैसे संजय ने कहा, जिस दिन आप फिल्म देखोगे आप रियलाइज करोगे कि कितनी सीरियस फिल्म है, कितनी ईमानदारी से बनाई गई फिल्म और कितना इंपॉर्टेंट इशू रेज किया गया है। ये फ्रिवलस फिल्म नहीं है, ये किसी का मजाक उड़ाने वाली फिल्म नहीं है। इट्स अ सीरियसली मेड फिल्म। और संजय जिसने पहले लाहौर बनाई है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इतना बड़ा, इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, तो एक सीरियस फिल्म मेकर आपके सामने है। एक ऐसा फिल्म मेकर है जो चीजों को समझता है, एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो चीजों को समझता है, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी क्वार्टर, फ्रॉम एनीवन। अगर गुलाब सिंह जी या किरण जी या अनिरुद्ध या इनकी पूरी टीम खड़ी होती है तो खाली प्रोपेगेंडा के लिए और अपने
करोड़ों रुपए जगाने के लिए नहीं हो सकता ना, इतने बेवकूफ तो नहीं है, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इन्होंने फिल्में बनाई थी बड़ी बड़ी, तो बेवकूफ तो कोई नहीं है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी मेकर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी डायरेक्टर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी प्रोड्यूसर को अंडर एस्टिमेट मत करो। उसको दिल से लगता है कि ये इशू पे डिस्कशन होना चाहिए, ये इशू पे फिल्म बननी चाहिए, वो फिल्म बनाता है। हम मोर्चे नहीं निकालते हैं, हम फिल्में बनाते हैं। बात सिंपली सी। संजय, मैं तो आपका सवाल ही भूल गया क्योंकि सर ने इतना परफेक्ट जवाब दिया। जैसे मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि फिल्म बनाने का एक अवसर, और वो भी एक ऐसी फिल्म जिसमें सच बोलने का अवसर हो, और ऐसा सच जो समाज की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला हो। उसमें पैसा लगाने से पहले ये डे वन हर आदमी जो मुझसे मिला, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता था या जो कुछ भी इसके बारे में जानकारी रखता था, उसने मुझे डिमोरलाइज किया। उसने मुझे समझाया कि पैसा आप आग में डाल रहे हो, पानी में नहीं डाल रहे हो। पानी का पैसा फिर भी निकाल के सुखाया जा सकता है, लेकिन आप पैसा जला रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक ऐसी फिल्म के लिए लगा दूं जो एक विषय को सामने लेके आए, एक विचार को सामने रखे, जिसके ऊपर वाद विवाद हो सके, जिसके ऊपर बातचीत हो सके कि ये क्या ठीक है, क्या इस तरीके से युवाओं को बगलाना और युवाओं को एक आतंक के रास्ते पे ले जाना और असंख्य लोगों की जान ले लेना, उनके परिवारों को उजाड़ देना, धन संपत्ति को समाप्त कर देना, क्या ये ठीक है? इस पे अगर हम एक विचार खड़ा कर सकते हैं, ग्लोबली हम लोगों को ये मौका दें और कहें कि आप इस पे विचार करिए, और उन लोगों को कंडेम करिए जो ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं, धर्म का नाम लेकर कि युवाओं को बर्बाद और बगला रहे हैं, उनको रोका जाए। ये विचार अगर कहीं आगे जा सकता है तो मेरा पैसा आग में जाए, पानी में जाए, मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा। और भी बहुत सारी हैं, ऑनलाइन में और बहुत सारी आ रही है, नाम मेरे पास है। तो आपकी इंडस्ट्री के ही लोग कहते हैं कि एक टाइमिंग को ध्यान में रखकर इस तरह का रिलीज किया जा रहा है। जो प्रोपेगेंडा जो शब्द आपको बहुत आपत्ति है, वो यहाँ पर उठ रही है टाइमिंग को लेकर कि एक तरह का माहौल क्रिएट करने के लिए। और लाइन से देखा जाए तो एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर ही फिल्में, उसके धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उनको फिल्म के जरिए सामने लाने को लेकर ही क्यों इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है? वहां पर सवाल आपकी टाइमिंग का है, नियत का नहीं। आपको कौन रोक रहा है वो फिल्म बनाने के लिए जो आप बनाना चाहते हैं? कोई नहीं रोक रहा ना आपको मतलब नॉट आपको, उन लोगों की बात कर रहा हूं। मैंने एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर क्रूज की थी, ठीक है ना। और ये बात समझनी चाहिए, हमारे देश में हर 3 महीने में एक इलेक्शन होता है। 5 साल के बाद 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, हर 3 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन है। तो इस हिसाब से तो हमारे हिंदुस्तान में फिल्में नहीं बनेगी, फिल्में बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो इशू बेस्ड फिल्म मेकर्स हैं, जो सीरियस फिल्म मेकर्स हैं, वो तो फिर फिल्म बना नहीं पाएंगे। फिर हमको तो टारगेट है यार 3 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है।